हेलो दोस्तों, मेरा नाम आयुषी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनर्जी एंड पावर फाइंड करेंगे किसी भी सिग्नल का, और वो जो सिग्नल होगी वो एक इक्वेशंस के फॉर्म में दी होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने सिग्नल्स के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सिग्नल जैसे स्टेप या रैंप या इम्पल्स या अदर जितने भी सिग्नल होते हैं तो उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने एक एक्स टी की वैल्यू, हमने एक सिग्नल दे रखा है, सिग्नल का फंक्शन एक्स टी है जिसकी हमें एनर्जी एंड पावर फाइंड करनी है। तो पावर का हमारा ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पे टी है, इट मीन्स ये कॉन्टिन्यूस सिग्नल है। तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल की पावर जो होती है वो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की हुई है। यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू जो है वो हमारी ये दी हुई है, तो इस वैल्यू को उठा करके हम यहाँ पुटअप कर देंगे। तो ये जो एक्स स्क्वायर टी है ये यहाँ पे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ नॉट टी प्लस का थीटा, ये इस तरीके से इस पार्ट का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा। उसके बाद में हमने क्या किया है, इस ए स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया है, यहाँ पे कॉमन करके दिखा दिया। उसके बाद में ये जो कॉस स्क्वायर थीटा जो फॉर्मूला होता है उसको हम 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कर देते हैं। तो उसी तरीके से हमने इस वाले पार्ट को हमने इस तरीके से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद में हमने क्या किया है कि ये 1/2 जो है इसको हमने बाहर कॉमन कर लिया है। तो ये हमने यहाँ पर 2t हो गया है, और फिर हमने इंटीग्रेशन दोनों पार्ट में कर दिया है। जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा t आ जाएगा, और इसकी लिमिट जो है वो -t/2 से t/2, यहाँ पे -t/2 से t/2 हम दिखा देंगे। फिर ये हमारा ये प्लस हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर ये वाले पार्ट का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसका ये जो इंटीग्रेशन होगा हमने इस तरीके से दिखा दिया है। यहाँ पर हमने अब हम इसको यहाँ पर हम देख लेंगे। यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, ये हमने इतने पोर्शन को यहाँ हमने लिख लिया है। फिर टी की लिमिट जो है उसको हम रख देंगे, तो ये हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा जो t/2 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस होता है, तो ये माइनस और वो माइनस दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये पार्ट t/2 हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पर ये प्लस हमने यहाँ उतार लिया है। फिर ये वाली लिमिट जो है उसको हमने यहाँ पर भी इतना वाला पार्ट जो है वो उसको यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया है। अब इस वाले पार्ट को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए, जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया, ये वाली ये जो होल वैल्यू जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये पूरे पोर्शन की वैल्यू हमारी जो होगी वो 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी अभी हम आगे आपको बताएंगे। ये वैल्यू हमने यहाँ पर इस तरीके से 0 पुटअप कर दी, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये जो है ये हमारा बन करके 2t/2 आएगा। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये t और ये जो हमारा t जो होगा वो t और ये t कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। फिर इस वाले पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा a² 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो t टेंस टू इन्फिनिटी जो है उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर t जो है वो हमारा यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। जब यहाँ पर 2t/2 आएगा तो जो t होगा वो t कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस लिमिट का कोई मतलब नहीं होता। तो ये a² 2 जो है वो यहाँ पर हमारा इस तरीके से पावर आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ये जो पार्ट था ये हमारा पार्ट 0 क्यों हुआ है। देखिए यहाँ पर ये पार्ट 0 क्यों हुआ है, हमने यहाँ नोट में हमने बता रखा है। ये जो हमारा पार्ट था, इस पार्ट को हमने ये देखिए इस जगह पे हमने इस पूरे पार्ट को ये यहाँ हमने लिख लिया है, जिसकी वैल्यू हमने 0 कर दी थी। 0 क्यों कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन में -∞ से ∞ cos थीटा, या फिर इंटीग्रेशन में -∞ से ∞ sin थीटा जो होता है वो हमारी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर t टेंस टू इन्फिनिटी जो है, वहाँ अगर हम यहाँ पे t की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी अगर पुटअप कर देंगे तो ये -∞ हो जाएगा, और यहाँ रखने पर ये +∞ हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेशन जो होगा वो -∞ से लेकर +∞ हो जाएगा। और यहाँ पे cos इस पूरे पार्ट को थीटा मान लेंगे, तो इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी। ऐसा ये पार्ट जो है वो 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि जो हमारा cos जो है उसको हमने इस तरीके से वेव के फॉर्म में दिखाया है, और साइन जो हमारा है उसको हमने इस तरीके से वेव को दिखाया है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है और निगेटिव वाला पार्ट जो होता है, इन दोनों का इंटीग्रेशन जो होता है वो हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। उसी तरीके से साइन में भी ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, निगेटिव वाला पार्ट है, तो पॉजिटिव और निगेटिव जो इंटीग्रेशन होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है।
यही कारण है कि इसकी जो होल वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। और ये जो हम देख रहे हैं, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारी लार्ज इन्फिनिटी तक की होती है। मीन्स ये माइनस इन्फिनिटी से कहीं कहीं किसी पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहीं किसी पॉइंट पे प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो जितने हमारी पॉजिटिव वाली पीक होगी उतनी ही हमारी निगेटिव वाली पीक होगी। तो ये पॉजिटिव वाली पीक निगेटिव वाली पीक हर बार कैंसिल होती चली जाएगी। जैसे पॉजिटिव वाली पीक निगेटिव वाली पीक इसको कैंसिल कर दी, फिर यहाँ पर पॉजिटिव वाली पीक और निगेटिव वाली पीक वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो हमारा इंटीग्रेशन जो होता है वो कॉस थीटा और साइन थीटा जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है तो उसकी वैल्यू हमेशा ज़ीरो होती है। हमने यहाँ पर ये देखिए लिख रखा हुआ है द सेकेंड टर्म रिड्यूस टू ज़ीरो, मतलब कि ये जो हमारा सेकेंड टर्म जो था, ये सेकेंड पार्ट जो था, इसको हमने रिड्यूस कर दिया ज़ीरो पे। क्यों रिड्यूस कर दिया ज़ीरो पे? बिकॉज द इंटीग्रल अपेयरिंग इन द सेकेंड टर्म, मतलब जो हमारा सेकेंड टर्म जो है उसमें हमने इंटीग्रेशन दिखाया गया। जो इंटीग्रेशन जो है वो हमारी ये देखिए वेरी लार्ज टाइम पीरियड, यानी कि एक तो वो साइनसॉइडल सिग्नल है जो कि वेरी लार्ज टाइम पीरियड के लिए, मतलब t टेंस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की जा रही है जो कि काफ़ी लार्ज टाइम पीरियड के लिए है। सो एवरी पॉजिटिव एरिया देयर इज अ करस्पॉन्डिंग टू निगेटिव एरिया, मतलब जितने पॉजिटिव एरिया होंगे उतने ही निगेटिव एरिया होंगे ट्रेस्ड आउट बाय द फंक्शन। सो द इंटीग्रल कैंसिल, यही कारण है कि जितने पॉजिटिव एरिया होंगे जितने निगेटिव एरिया होंगे तो इन दोनों का जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये दोनों पार्ट जो होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी होल वैल्यू ज़ीरो कर दी है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा सिग्नल था, ये जो हमने दे रखा था, अब हम इसका पावर हमने निकाल ली थी। अब हम इसके एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी वाला जो फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूअस के लिए वो ये फॉर्मूला होता है, जहाँ पे एक्स टी की वैल्यू हमारी दे रखी है तो हम एक्स स्क्वायर टी है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे जो इस तरीके से आ जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर टीटा जैसे फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 टीटा अपॉन 2, उसमें हम कन्वर्ट करके इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन कर लिया है तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला इंटीग्रल इस वाले पार्ट में लगा देंगे और प्लस का ये वाला इंटीग्रल इस वाले पार्ट में लगा देंगे। और यहाँ पर ए स्क्वायर जो है इसको हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे 2 को। जब हम कॉमन करेंगे 2 को फिर हम यहाँ पर ये निकालेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो इंटीग्रल है इसको हमने दोनों पार्ट में लगा दिया। तो ये वाला पार्ट ये देखिए हमारा ये हो जाएगा और ये प्लस यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और ये स्क्वायर जो है इसको जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो उसको हमने इस तरीके से इंटीग्रेशन में दिखा रखा है, जिसमें यहाँ पर भी अभी हमने पहले ऊपर वाले यहाँ पर हमने जैसे कि हमने बताया था कि जो इसकी वैल्यू जो होगी इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कॉस इसकी थीटा की वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसकी वैल्यू जो इस पूरे पोर्शन की जो इतनी वैल्यू जो होगी इस पोर्शन की, तो ये हमारी ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि कॉस में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर हमने इसकी लिमिट हम लगा देंगे जहाँ पर टी जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा और इन्फिनिटी को किसी भी चीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस सिग्नल की इन्फिनिटी आ जाएगी। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि यह हमारा एक सिग्नल दे रखा है जिसकी इक्वेशन दी गई है और ये जो सिग्नल जो है वो ज़ीरो से ये सिग्नल जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर ये देखिए हम यहाँ पे देख सकते हैं यू टी और ई की पावर माइनस अल्फ़ा टी से, जहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हमारी ज़ीरो से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमें सिग्नल का एनर्जी और पावर बताना है। अगर पहले तो ये बताना है कि सिग्नल हमारा कैसा सिग्नल है, एनर्जी है कि पावर है, उसके बाद हमको बताना है उसकी अगर एनर्जी है तो एनर्जी सिग्नल, पावर है तो पावर बतानी है। तो हमने यहाँ पर देखा कि ये एक ऐसा सिग्नल है एक्सपोनेंशियल सिग्नल है। एक्सपोनेंशियल सिग्नल या फंक्शन जो होते हैं वो हमारे नॉन पीरियोडिक होते हैं। तो ये एक टाइप का कैसा सिग्नल हो गया है, ये हमारा एनर्जी सिग्नल हो गया है। अब हम जब हमारा एनर्जी सिग्नल होता है तो उसके हम एनर्जी फाइंड करते हैं और ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है इसलिए हमने यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल टी से हमें पता चल गया तो हमने यहाँ पर एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा दिया है। उसके बाद में यू टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यू टी यूनिट स्टेप जो होता है वो पर्टिकुलर हमारे ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक की ऑल वैल्यू के लिए हमें 1 वैल्यू मिलती है। इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है तो यू टी की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से
इन्फिनिटी जाने की बजाय 0 से इन्फिनिटी जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो सिर्फ 0 से ज़्यादा के लिए मिल रही है, मीन सिर्फ 0 से ज़्यादा के लिए मिल रही है। तो ये हमारा 0 से लेके इन्फिनिटी के लिए हो जाएगा। पर जो होता है वो एक्स स्क्वायर टी होता है, तो एक्स स्क्वायर टी की जगह पे हमने ये एक्स टी की वैल्यू ये दी है, तो एक्स स्क्वायर टी इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा। यू टी हमने अभी यहाँ पर देखा कि वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 पुटअप कर देंगे, तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर हमने आगे कॉमन कर लिया है, ये इंटीग्रेशन का पार्ट हमारा अंदर इसके साथ लग जाएगा, ये हमने इस तरीके से दिखाया। फिर जब हम इसको इंटीग्रेट जब हम इसको कर देंगे तो माइनस का ई की पावर माइनस का 2 अल्फ़ा टी अपॉन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, जिसकी लिमिट जो होगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की हो जाएगी। उसके बाद में हमने इसकी लिमिट जो है उसको, ये हमारा 2 अल्फ़ा जो है इसको हम कॉमन कर लेंगे, ये ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये माइनस वाला जो है इसको भी हमने आगे कॉमन कर लिया है। फिर हम इसमें लिमिट लगा देंगे तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और माइनस का ई की पावर 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 दिखा दिया। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, और ई की पावर 0 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 1 होती है। तो हम यहाँ पर 0 और 1 वैल्यू रख देंगे, जैसे हमने यहाँ पर 0 और 1 रख दी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो ए स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा हो गई, और पावर जो हो गई वो 0 हो गई। पावर 0 क्यों हो गई? क्योंकि एनर्जी सिग्नल की जो पावर होती है वो हमेशा 0 होती है, ये हमने आगे पढ़ रखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा ये सिग्नल दे रखा है, इस सिग्नल से हमें ये बताना है कि ये जो सिग्नल जो है वो हमारा एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है, उस अकॉर्डिंग हमें उसे एनर्जी और पावर फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर इस सिग्नल की पहले हमने फिर इसका हमने इक्वेशन लिख लिया है कि सिग्नल को हम किस तरीके से हम इक्वेशन के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिसे हमने यहाँ पे ये देखिए एक्स टी, तो हमने एक्स टी हमने ले लिया इक्वल टू 3 वैल्यू जो है वो हमारी कितने पार्ट के लिए मिल रही है, 0 से लेके -1 के लिए। तो 0 से लेके -1 के पार्ट में जो टी की वैल्यू जो है वो 0 से -1 के लिए हमें क्या मिल रही है, 3 मिल रही है, ये हमें 3 मिल रही है। उसके बाद में जब टी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, मतलब ये टी की वैल्यू है, तो 0 से जैसे 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 हम बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ये हमारा कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो कि 3 की पावर ई की पावर माइनस का टी अपॉन 2 दिया हुआ है। तो ये वैल्यू जो है वो, ये वैल्यू जो यहाँ पर ये देखिए हमने ये दिखाया है, तो ये वैल्यू जो है वो हमारी कब मिल रही है, जब टी की वैल्यू जो है वो 0 से ज़्यादा है। जब टी की वैल्यू 0 से हम ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो मिले। तो इस सिग्नल को इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अब हमने देखा कि ये जो सिग्नल है वो कैसा सिग्नल है, एक हमारा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ इतना ही सिग्नल है, और इस सिग्नल को कहीं पे भी हमने रिपीट नहीं किया है। तो जब हमने इस सिग्नल को कहीं रिपीट नहीं किया तो ये हमारा एक ऐसा सिग्नल है नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो इसकी हमें एनर्जी फाइंड करनी होगी। इसका एनर्जी फाइंड करने के लिए एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो ये इस तरीके से होता है, जहाँ पर एक्स स्क्वायर टी जो है वो हम अगर हम सिर्फ -1 से 0 के लिए बात करेंगे, लिमिट में -1 से 0 के लिए बात करेंगे, तब जो एक्स टी की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, तो ये 3 स्क्वायर हो गया। फिर प्लस का, क्योंकि हमने इस इतने की हमने बात कर ली है, अब यहाँ पे प्लस का, फिर अब हम इतने की बात करेंगे, तो जब इतने की बात करेंगे तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और प्लस हमने कितने 0 से लेके इन्फिनिटी तक की, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी तक की जो इसका ये जो एक्सपोनेंशियल सिग्नल जो होते हैं वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक की जाएंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक की जाएगी। और यहाँ पर एक्स टी की वैल्यू जो होगी वो हमारी कितनी है, 3 ई की पावर माइनस का t/2, तो ये हम यहाँ पे एक्स टी स्क्वायर कर देंगे इंटू डी टी। अब हमने क्या किया है, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया है, जहाँ पर हमने ये वाला पार्ट तो हमने एज इट इज़ उतार दिया है। फिर इसको हम क्या तोड़ लेंगे, इसको ये 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमने इस वाले पार्ट को अंदर हमने मल्टीप्लाई इस ई की पावर, ये जो फंक्शन है इसको हमने इंटीग्रेट कर यहाँ पर इंटीग्रेट करके दिखाया हुआ है। ये जो 2 जो है और ये 2 जो है ये हमारा मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर माइनस का टी इंटू डी टी आ जाएगा। फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया है, ये 3 जो है स्क्वायर वो 9 हो जाएगा, 1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो टी हो जाएगा, लिमिट 0 से -1 के लिए, 0 से -1 के लिए दिखाया। फिर ये प्लस इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ये हमारा 9 है उतार लेंगे, फिर ई की पावर माइनस टी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, जिसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी के लिए यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है।
उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम लिमिट रख देंगे, तो यहाँ पर 0 माइनस का 1 हो जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने +1 दिखाया है। फिर हमने क्या किया, ये वाला जो -1 है इसको हमने आगे कॉमन कर लिया है, ये 9 हो गया है। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन रखेंगे, e की पावर -∞ हो जाएगा जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। उसके बाद में हमने क्या किया है, बीच में माइनस होता है जब हम, फिर तो हमने यहाँ माइनस दिखाया, फिर e की पावर 0 रखेंगे तो जिसकी वैल्यू e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम 1 पुट अप कर देंगे। तो अब हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। इस अकॉर्डिंग हमारी टोटल एनर्जी 18 हो जाएगी। मीन्स टोटल नॉर्मलाइज्ड एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट, मतलब कि जो टोटल जो एनर्जी है सिग्नल की वो ज़ीरो नहीं है बल्कि एक ऐसी वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है। तो फाइनाइट वैल्यू क्योंकि 18 आया इसलिए फाइनाइट वैल्यू, हैंस दिस सिग्नल इज़ एन एनर्जी सिग्नल। यही कारण है कि ये सिग्नल यहाँ पर हमें प्रूफ हो गया कि ये कैसा सिग्नल है, एनर्जी सिग्नल है। मीन्स एनर्जी सिग्नल हमें यहाँ पे तो हमें इसकी वेव से तो हमें पता चल ही रहा है कि एनर्जी सिग्नल है, और हमने फिर इसको हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि ये एक एनर्जी सिग्नल ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर हमने ये रेक्टेंगुलर दिखा रखा है कि ये xt की वैल्यू एक रेक्टेंगुलर है, तो जिसका हमें एनर्जी एंड पावर बताना है कि मतलब जिसका हमें ये बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल है। हमको पता है कि जब हमारी जो रेक्टेंगुलर वेव जो होती है उसको हम xt = a रेक्ट t/t इस तरीके से हम लिखते हैं, जहाँ पे t जो है वो इसका टाइम पीरियड है और ये स्मॉल t जो है वो हमारा एक्सिस बताता है। तो उसके बाद में हमने इसको रेक्टेंगुलर जो हमारी सिग्नल होते हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, xt = a जो -t/2 से +t/2 तक की जाती है और 0 जो होती है वो अदरवाइज होती है। तो इस तरीके से उसकी वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सिग्नल जो है वो सेम हमारा इसी तरीके एक रेक्टेंगुलर सिग्नल ही है, लेकिन यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो है वो 1 कर दी गई है, मतलब a = 1 कर दिया गया। तो a जब हम 1 कर देंगे तो xt की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। जब xt की वैल्यू ये मिल जाएगी तो जो हमारा सिग्नल होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर a की वैल्यू जो है वो हम 1 कर देंगे तो ये हमारा सिग्नल दिखेगा बस। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो हमारा जो टाइम पीरियड है वो t0 है, तो इसी कारण है कि इसकी जो लिमिट होगी वो माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2, और इसकी जो टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड वो t0 है ही है। तो इसको फिर हमने यहाँ पर इक्वेशन में ये हमने एनर्जी की हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिख रखा है, जिसकी -∞ से ∞ x² × d2, ये इस तरीके से फॉर्मूला होता है। इसकी लिमिट हम लगा देंगे, क्योंकि ये सिग्नल जो है वो माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2 तक ही जा रहा है। तो इंटीग्रेशन लगा देंगे जो माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2, और x² की वैल्यू जो है वो 1 है, इसलिए हमने यहाँ पर 1² कर दिया है। और अदरवाइज जो है वो हमारा 0 है, इसलिए अदरवाइज 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने क्या किया, 1 को इंटीग्रेट कर देंगे तो ये t और ब्रैकेट में ये इसकी लिमिट जो है वो यहाँ पर हमने लिख ली है। इसको जब हम अंदर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा t0/2 माइनस का, ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, और t0/2 इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा t0 आ जाएगा। तो ये जो हमारा सिग्नल है ये एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्यों है, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2 के लिए ही केवल मिल रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि इसलिए हमने यहाँ पे बताया कि पावर सिग्नल एनर्जी सिग्नल का जो पावर है वो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके पावर 0 जो है उसको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पर पावर निकाली है, जहाँ पे पावर के लिए ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले में हमने क्या किया है कि इसकी जो लिमिट है वो हमने जो है माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2, मतलब इसकी लिमिट जो है वो माइनस का t0/2 से प्लस का t0/2 हो जाएगी, और जो x² जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको जब हमने यहाँ पर रखा, यहाँ पर x² जो है इसकी वैल्यू को 1 पुट अप कर दिया, तो ये इस तरीके से हमारा बन जाएगा ये फॉर्मूला। फिर हमने क्या किया है, ये 1 जो है इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो ये हमारा t हो जाएगा। इसकी हमने यहाँ पर इस तरीके से ये जो लिमिट है -t0/2 प्लस t0/2 हमने लिख ली है। फिर हमने क्या किया है कि इसकी लिमिट जो है उसको हमने यहाँ पर रख दिया। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का t0/2 और माइनस माइनस प्लस का t0/2, तो 2t0/2 हो जाएगा, जिसमें 2 और 2 कैंसिल
कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा टी नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर टी की वैल्यू जब हम लिमिट जो है वो जब हम इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/t जो है वो 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ की वैल्यू 0 होती है। तो इस अकॉर्डिंग होल वैल्यू, हमारी पावर की जो होल वैल्यू होगी वो 0 आ जाएगी। तो इस सिग्नल की जो पावर होगी वो 0 हो जाएगी, और जो एनर्जी होगी वो हमारी, ये हमने निकाला है इस तरीके से। तो ये सिग्नल जो है ये एक ऐसा सिग्नल हो गया, ये एक एनर्जी सिग्नल हो गया। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी भी चीज़ से दिक्कत या परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग हम आपको अवेलेबल करा देंगे ये नोट्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी एंड पावर ही निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन से कुछ अलग टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उन न्यूमेरिकल्स में कुछ फार्मूले का यूज़ होगा, तो उन फार्मूलों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।